ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज है मैनिक्योर पेडिक्योर का क्लास है और मैं बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में बता रही थी, क्योंकि और जगह तो ये होता था कि एक दिन मैं बताती थी, फिर मैं करती थी, फिर प्रैक्टिस का होता था, तो एक एक दिन मिल जाता था। लेकिन हमें आज ही सब कुछ करना था, तो इसीलिए बच्चे ज़्यादा थे क्लास। तो मैंने मैनिक्योर का मैंने बच्चों को मैंने कहा पहले मैं खुद करके दिखाऊंगी एक एक चीज़ की आपने क्या क्या सामान कितना कितना डालना है, कौन सा सामान डालना है, कितना डालना है, किस तरह से कितने टाइम तक टिप करना है, कैसे नेल्स को क्लीन करना है, कैसे नेल्स फाइल करने हैं, नेल पेंट कब रिमूव होता है, मसाज कैसे दी जाती है, स्क्रब कितने टाइम तक करना चाहिए, और ऐसे ही डिप कितने टाइम तक करना चाहिए, और क्रीम की मसाज कैसे की जाती है, नेल फाइल, ये सारी चीज़ें मैंने बच्चों को अच्छे से समझाई, ताकि और मैं हर एक चीज़ में बच्चों को लिखवा भी रही थी कि जब भी ये घर में करेंगे तो ये प्रैक्टिस कंटिन्यूसली इसी तरह से करते रहेंगे। और मैंने इनको होम रेमेडी बेस भी मैंने इनको बता दिया था कि अगर आप पे ये सारा सामान नहीं है तो फिर आपने घर में कैसे कैसे आपने प्रोडक्ट को यूज करना है, क्या क्या सामान यूज करना है और किस तरह से करना है। सबसे मेन बात मैं बच्चों को पॉइंट थेरेपी बता रही थी कि किस तरह से आप रिलैक्स कर सकते हैं क्लाइंट को, कितने कैसे मसाज करने चाहिए, कैसे आपने हाथों को प्रेशर पॉइंट देने हैं, किस तरह से आपने स्ट्रोक देने हैं, मैनिक्योर स्ट्रोक देने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को अच्छे से समझा रही थी, ताकि इन लोगों को अच्छे से समझने की आ जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को समझा रही हूँ, ये लोग अच्छे से समझ भी पाएँ, कर पाएँ, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये लोग फिर मैं मतलब इन बच्चों जैसे मैं चली जाऊंगी, फिर ये लोग जब करेंगे, ये लोग भूले ना। तो वीडियोस तो हमने बच्चों पे शेयर करे ही हैं। और फिर उसके बाद मैंने कुछ बच्चों को बोल भी दिया था कि आप लोग वीडियो बना भी लीजिए। और फिर उसके बाद ये भी बोला, प्रैक्टिकल सबने करना था, सबके लिए वो था। फिर मेहंदी भी, हमारा मेहंदी का भी सेशन है। तो मैं यही चाह रही थी कि मैं ज़्यादा से जितनी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ बच्चों को। तो ये अब हमारा क्रीम का स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने एक एक चीज़ बच्चों को अच्छे से लिखवाई भी है। पॉइंट थेरेपी, ये देखिए, ये किस तरह से आपने एक एक चीज़ बताई कि आपने किस तरह से पॉइंट देने हैं, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझा रही थी। तो बस क्लास में यही होता है कि जितना अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ, बच्चे उतने अच्छे तरीके से कर भी पाएँ। तो ये देखिए, ये क्लास पूरा अपना काम करते हुए और अच्छे से इन बच्चों ने, मुझे बहुत खुशी ये हुई कि ये लोग बहुत अच्छे से कर भी रहे थे। मैं खुश हूँ कि ये लोग, जितना मैं सिखा रही हूँ, ये लोग अच्छे से कर भी रहे हैं। प्रैक्टिस भी, मतलब क्योंकि टाइम हम पे कम था तो इसीलिए, लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीख भी रहे हैं। क्योंकि पेडिक्योर के लिए थोड़ा सा टाइम हम पे कम होगा, तो मैंने बच्चों को यही बोला कि मैं मैम का कर दूंगी और आप लोगों को दिखा दूंगी। अब हमारा ये देखिए, और जगह और मतलब मेहंदी नॉर्मली इनके दिमाग में यही था कि कीप मार्केट की कीप और उसी तरह से बनाना, ये लोग मेहंदी लगाना सीख लेंगे। लेकिन मैंने इनको ये बोला कि वो आपको महंगी पड़ेगी। आप लोगों ने अगर काम करना है तो आप लोगों ने इस तरह से मेहंदी को छानना, कितनी बार आपने छानना है, फिर मेहंदी अगर आप भिगा रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या सामान डालेंगे, किस तरह से भिगाएंगे, और किस तरह से आप मेहंदी को फेंटेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बच्चों को अच्छे से समझाई है। आई होप बच्चों को अच्छे से समझ भी आए। तो बस मेरी यही कोशिश है कि जितना बच्चों को सिखा पा रहे हैं हम लोग, तो वो बच्चों को अच्छे से समझ आए। तो अब ये देखिए कि एक एक चीज़ हम, मेहंदी का भी हम बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं कि मेहंदी छाननी कैसे है, कैसे भिगानी है, कितनी देर फेंटना है। ये मेन फेंटना होता है कि ये फेंटनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से नहीं फिटेगी तो आपकी स्पून एकदम क्रीमी टेक्सचर जब तक नहीं आएगा मेहंदी का, और आपकी कीप में एकदम ऐसे नहीं जाएगी, तब तक आपकी मेहंदी अच्छे से भीगती नहीं है।
तो इसलिए अच्छे से भिगानी है। तो हमने पूरी रात के लिए फिर इसको रखेंगे, तो आज हम भिगाएंगे तो कल हम बच्चों को लगाना फिर सिखाएंगे भी। तो बच्चे ये सारी चीजें बच्चे अच्छे से देख भी रहे थे और समझ भी रहे थे। तो एक एक चीज अच्छे से बता रही थी ताकि ये लोग जब इनको मौका मिले तो ये लोग अच्छे से मेहंदी लगा पाएं और ग्रुप में काम कर पाएं। ये देखिए, अब हम मेहंदी हमने भिगा दी थी, अब मैं इनको कीप बनाना सिखा रही थी। तो दोनों बच्चे माधुरी एंड दिया, ये लोग बहुत अच्छे से इन लोग को मेजरमेंट करके कीप बनाना सिखा रहे थे कि किस तरह से आपने मेजरमेंट करके कितना किस तरह से आपने कितना पॉइंट में आपने लेना है और किस तरह से आपने कीप बनानी है, और फिर कितने फोल्ड आपने मारने हैं, किस तरह से आपने टेप लगाना है। ये सारी चीजें एक एक करके अच्छे से बच्चों को समझा रहे थे। इनको की बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन वही है कि जब तक आप इस तरह से नहीं सीखेंगे तब तक आपको नहीं आएगी। मार्केट से तो की ला के वो तो सबको महंगी ही पड़ेगी, लेकिन इस तरह से बना के अपने आप से कई बच्चे ऐसा चाह रहे थे कि मैम मार्केट से वही वाली कीट ले, हम वो भी लेके आ रखे हैं। लेकिन मैं कोशिश ये कर रही थी कि पहले बच्चे ये अच्छे से बनाएं, क्योंकि वो बनाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अच्छे से बच्चे समझ भी रहे थे। सबसे मेन बात कि बच्चे उस चीज़ को समझ भी रहे थे कि हाँ, हम लोग सही कह रहे हैं और बनानी पहले इसी तरह से, तभी इनके लिए ये काम भी होगा। जब इन पे यहाँ पर बुकिंग आती है तो यकीन मानिए ये लोग बोल रहे हैं मैम बहुत 50-50 हाथ हो जाते हैं। तो बस ये लोग बहुत अच्छे से कर पाएँ, हमारी यही कोशिश है। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी। कल मिलते हैं हमारा जब ये लोग डिज़ाइन बनाएंगे, मेहंदी लगाएंगे और मैं पेडिक्योर की इनको ट्रेनिंग दूंगी। तो चलिए, ओके, मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। कैसा लग रहा है आपको ये क्लास देख के, समझ के, प्लीज़ हमें बताइएगा। ओके, बाय।